Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. ठीक है, तो पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल ना। न्यू बैच का Yes, 4-5 क्वेश्चन रह गया था, है ना। तो न्यू बैच का जो 4-5 क्वेश्चन रह गया था उसको एक बार पूछ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत हो तो, है ना। 5 इंटीजर टाइप जो था वही डिफरेंट था और वो लॉग से ही रिलेटेड था, लॉग और मॉड से रिलेटेड। उसमें जो नहीं हुआ होगा उसको जरूर पूछ लेते हैं, पर पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। तो लास्ट क्लास में ये हमने देखा था, है ना, कि क्वेश्चन के थ्रू ही एक नया कॉन्सेप्ट था जो सिखाने की कोशिश किया कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है जिसके वर्टिसेज का सारा कोऑर्डिनेट रैशनल हो। कम से कम एक कोऑर्डिनेट का मतलब x1 और y1 में से कम एक इरैशनल होना चाहिए, बाकी चाहे रैशनल हो जाए, x2 y2 x3 y3 सब रैशनल है, तो x1 और y1 में से कम एक इरैशनल जरूर होगा, तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो सकता है, वरना इक्विलैटरल कभी नहीं होगा। जब सारा कोऑर्डिनेट रैशनल है, ठीक है, तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हो सकता है। रीजन उसके पीछे ये है कि एक
जो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया, उससे आप निकालेंगे इफ कोऑर्डिनेट्स आर रैशनल देन एरिया हैज टू बी इररेशनल, क्योंकि √3 टाइम्स रैशनल नंबर आएगा। और वही दूसरा जो अभी हमने 11th में सीखा कोऑर्डिनेट्स के टर्म में एरिया, उसमें जब x1 x2 y1 y2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सब रैशनल है तो एरिया हैज टू बी रैशनल, क्योंकि उन रैशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर इज रैशनल, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर विल बी रैशनल, है ना। दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो रिजल्टिंग नंबर विल बी रैशनल। तो इसीलिए जो एरिया का ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें जब सब कुछ रैशनल है x1 x2 x3 y1 y2 y3 एरिया हैज टू बी रैशनल, तो दोनों का नेचर ही नहीं मैच करेगा। नेचर ही नहीं मैच करता है तो इक्वल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। नेचर का मतलब एक रैशनल दे रहा है वैल्यू, दूसरा इररेशनल दे रहा है इफ x और कोऑर्डिनेट्स आर रैशनल, तो इसीलिए ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। और यहीं से कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि देयर इज नो इक्विलैटरल ट्रायंगल all whose coordinates all coordinates of the vertices are rational। ठीक है कि एक कम से कम एक कोऑर्डिनेट जरूर रैशनल होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए, तब जाकर के इक्विलैटरल पर विचार करना है, वरना एक ऑप्शन पहले ही शॉर्टलिस्ट कर देना है कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने का दो तरीका होता है, इधर गेट द आंसर और एलिमिनेट द आंसर। या तो आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो दूसरे एस्पेक्ट पर कह रहा है काम करो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही हो। ठीक है, तो अभी हमारी थिंकिंग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कह रहा है निकालने के लिए तो यही निकालो, है ना। लेकिन आगे चल करके जब आप काम करेंगे तो इस पर भी विचार करेंगे कि ये नहीं हो सकता है तो इसीलिए ये होगा। ठीक, अब चलिए अब जरा आज, ठीक है, लक्षिता के सवाल से शुरू करें। देखें एक सवाल भेजी थी तो अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर था कुछ। सर हाँ सर मैंने भी कुछ क्वेश्चन सेंड सर करे थे। अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें एक कोऑर्डिनेट इरेशनल हुआ और वो बाय चांस √3 ही हुआ, हाँ तो सर अगर √3/4 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो वहां तो वो रैशनल बन जाएगा, इस वाले में रैशनल बन जाएगा। हाँ, कैसे रैशनल बन जाएगा? देखिए ये भी सर तो अगर होता है ना। √3 हुआ, एक कोऑर्डिनेट √3 हुआ तो हाँ, कम से कम एक इररेशनल जरूर होना चाहिए, कम से कम एक इररेशनल जरूर होना चाहिए, तभी आप साइड लेंथ निकालेंगे तो उसमें रूट रहेगा अंदर में, वो रूट Yes, sir. √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के कुछ और दे देगा, और इसमें भी रूट रहेगा, है ना। तो दोनों में रूट है तो बराबर हो सकता है, हो सकता है, ये नहीं कि होगा ही, लेकिन कम से कम एक कोऑर्डिनेट इररेशनल जरूर होगा, तभी जाकर के ये दोनों फॉर्मूला एक तरह की वैल्यू देगा, एक नेचर की वैल्यू देगा एरिया के एक्सप्रेशन के लिए। ओके सर। अब समझ गए? मतलब ये नहीं गारंटी है Yes. कि होगा ही, मतलब होने के लिए ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि एक कोऑर्डिनेट इररेशनल दिख गया तब उसके इक्विलैटरल होने पर विचार करते हैं, वरना इग्नोर इट, छोड़ दीजिए, हो ही नहीं सकता किसी की मतलब। ओके सर। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन से ट्राई करेंगे, बाकी हो सकता है नहीं हो सकता है, इस पर विचार। ठीक है, कौन सा आपका सवाल है? अल्फा कमाई भेज दिया था क्वेश्चन कि नहीं ग्रुप में? ठीक है, ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर अल्फा सो दैट पॉइंट P does not lie outside the triangle formed by the lines this and that, है ना। चलिए पहले जो लाइंस दिया हुआ है मतलब पॉइंट जो है आपका अल्फा और अपॉन अल्फा कॉमन अल्फा अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर, ये पॉइंट है 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन
अल्फा कॉमा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर डज नॉट लाई आउटसाइड, मतलब ऑन और इनसाइड हो। जैसे L1 आपको दिया हुआ ट्रायंगल का साइड 15y इक्वल टू x प्लस 1, L2 है आपका 78y इक्वल टू 118 माइनस ऑफ 23x, ठीक है। और लाइन 3 आपका है लाइन 3 है अपनी y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, जिसका सवाल है वही नहीं कनेक्ट हो पा रही है। ये आंसू तो आ गया, ठीक है। ठीक है, देखिए अब ये 3 साइड का इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, ये एक ट्रायंगल बनाइए आप। ट्रायंगल बनाइए, y इक्वल टू -2, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू -2, ठीक है। पहली लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका x इंटरसेप्ट है -1, y को 0 करिए, x की वैल्यू आ जाएगी -1, और x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1/15। ये लाइन कुछ ऐसी होगी। ये L1 हो गया आपका। नेक्स्ट L2 देखिए, y को 0 करें, x की वैल्यू 118/23, और x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 118/78। 2.4 y की वैल्यू, 2.4 y की वैल्यू आ जाएगी सर। अच्छा देखिए ऐसे हो गया, हमें बस रफली ड्रॉ कर लेना है ना। ये L2 है और ये आपका L3 है, y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये ट्रायंगल बन गया। ओरिजिन इसके अंदर में है ना। ये कहता है कि डज नॉट लाई आउटसाइड, P डज नॉट लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल होगा। तब L1 का एक्सप्रेशन आपका ये है कि x माइनस 15y प्लस 1 इक्वल टू 0। L2 है आपका 23x प्लस 78y माइनस 118 इक्वल टू 0, और L3 तो है ही अपना जो लिखा हुआ है। अब देखिए 0 0 तीनों में डाल के देखिए, जो भी आता होगा, और P भी आपका ये अंदर में होगा या साइड पर होगा, ज्यादा से ये होगा। P आपका इनसाइड द ट्रायंगल है या ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो L1 वाले एक्सप्रेशन में 0 0 डाल के देखिए, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। इसका मतलब अल्फा कॉमा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर रखने के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अल्फा माइनस 15/1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
ठीक है, समझ गए? यस सर। तो इसका मतलब है कि अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है ना, -15 एंड प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक रिलेशन आ गया, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस ऑफ 14 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा देखिए L2 में रख करके देखिए। सर हाँ, सर यहाँ ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है बता दीजिए एक बार। इसीलिए कि इसमें 0 0 डालेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और 1 पॉजिटिव होता है। ठीक है, और लाइन की खास बात बताया था कि एक साइड के सारे पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है, तो जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में अपना p होना चाहिए L1 के लिए। यस सर। ठीक है, और ऑन द साइड भी हो सकता है तो इक्वलिटी भी ले लेंगे, ऑन द साइड भी सेटिस्फाई भी कर सकता है। ये आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आपका आ गया L2 में 0 0 डाल के देखिए तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। इसका मतलब अल्फा कॉमा 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर रखने के बाद ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो 23 अल्फा अब L2 के लिए है, ये L1 के लिए था। 23 अल्फा प्लस 78 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है ना, माइनस ऑफ 118, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 0 रखने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसीलिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब ये निकालिए 23 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 78 माइनस 118 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा, इससे अल्फा में रिलेशन आ जाएगा। और थर्ड रिलेशन L3, ठीक है, L3 लिखिए y प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 0 इसमें डालें तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि सिर्फ y का यूज करना है। तो 0 प्लस 2 इज मोर देन 0, तो इसका मतलब अल्फा कॉमा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर रखने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो हमेशा आएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर y कोऑर्डिनेट n प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही है। तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके है ना, जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी बस वही अल्फा आपको यूज करना है, उसी अल्फा के लिए ये पॉइंट अपना अंदर लाई करें। ठीक है, जो भी अल्फा इससे निकल के आएगा दोनों का कॉमन सॉल्यूशन अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और -14 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, तो जैसे अल्फा इक्वल टू 2 देखिए पहले को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 2 6 1 7। हाँ, अल्फा इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा क्यूब माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर रखिए, इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अल्फा -2 आ जाएगा। अब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर आगे करना होगा तब जाकर के अल्फा स्क्वायर बैलेंस होगा, इसके आगे लिखिए -6 अल्फा, तब 3 अल्फा कॉमन लेंगे तो फिर अल्फा -2 आ जाएगा। अल्फा को बैलेंस करना है तो आगे क्या लिखना होगा 7 अल्फा, तब जाकर के 7 अल्फा -6 अल्फा विल बी अल्फा, और आगे जिसकी जरूरत होगी वो ऑलरेडी होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 2 रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो अल्फा -2 मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अल्फा -2 फैक्टर निकालने के लिए जिसकी जरूरत हुई वो हमने एक्सप्रेशन रख लिया, यूज कर लिया, और फिर बाद में कंपेंसेट कर दिया जिससे कोई गलत काम नहीं। ठीक है, ये इस तरह से आप सक्सेसिव फैक्टर में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। आ गया, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 और इंटू अल्फा -2,
दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ गया। अब ये देखिए, ये तो पक्का पॉजिटिव है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7, इसकी वैल्यू गारंटीड पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? तो स्क्वायर कंप्लीट करें, 2 और इंटू 3/2 अल्फा प्लस 9/4 माइनस 9/4 और प्लस 7, इतने को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 28 और माइनस ऑफ 9, तो 19 और अपॉन 4, इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है? 19/4, और वो भी पॉजिटिव। तो इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 इज गारंटीड पॉजिटिव, ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये आ गया, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी जाकर के रहेगा। अब दूसरे में देखिए, दूसरा जो आपका है कितना है? 23, और पहले मैं कॉपी कर लूं, अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 78 और माइनस 118 और इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब अल्फा की कोई वैल्यू रख करके देखिए कि 0 आता है ना? कुछ रखने के बाद 1 2 कुछ ट्राई करिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ऐसे आपको सॉल्व करने आता ही नहीं है, और जब ऐसे नहीं आता जिसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर्स बनने चाहिए, तभी जाकर के होगा, बात बनेगी, है ना? तो 78 में 40 ऐड करते तो आपका 118 आता है ना? तो 118 जैसे 2 रख करके देखिए तो 5 और इंटू 10 2 10, तो 230 हो गया, 230 और 78 नहीं चलेगा, है ना? वन रख करके देखिए तो अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1 रखें तो 23 और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 46, 46 एंड प्लस 78, ये कितना हो जाएगा? 124 कितना आ जाएगा? सर, 124। ठीक है, और इसमें अब नहीं सर, नहीं आएगा 0, नहीं आएगा, नहीं चलेगा, satisfy हो नहीं चलेगा। 3 रखते 9 10 1 0 नहीं आएगा, -1 रखने से और नहीं आएगा। ये 124 है और ये 118 और इंटू 2, जीरो पर नेगेटिव, 1 पर भी नेगेटिव, है ना? अल्फा की वैल्यू 2 रख दें, 2 पर भी 2 पर नहीं आ रहा है ना? देखिए 1 प्लस, इन दोनों में से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तब कुछ हो सकता है, बताएगा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 23 अल्फा माइनस ऑफ 118, है ना? माइनस ऑफ 118 एंड प्लस 78, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा देखिए, दो फैक्टर के प्रोडक्ट यूजुअली इंटीजर ही रखने के बाद में 0 आ जाता है, जैसे 2 3 तो हमने ट्राई कर ही लिया, 4 अच्छा, इसका फैक्टर देखिए 78 को फैक्टराइज करके रख लीजिए तो देखिए तो क्या कैसा हो सकता है ना? और ऑड फैक्टर होना चाहिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटीजर होगा तो ऑड ही होगा हमेशा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 39, है ना, इंटू 2, यस सर, है ना, 13 इंटू 3 इंटू 2, इंटू 3 इंटू, एक कुछ होगा, अल्फा Yes, स्क्वायर sir. 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये 2 हो सकता है, बाकी तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। 13 3 इंटू 2 6, 13, अच्छा 13 इंटू 2 26, ये कर सकते हैं,
अल्फा की वैल्यू 5 रख करके ट्राई करिए, तो देखिए तो कितना आता है। 5 रख कर 23 इंटू 5 कितना होगा? 5 3 जा 15 सर और 115 100 115 115 और -18 करें तो -3 आ जाएगा, हो तो गया। हाँ सर हो गया। यस सर, हो गया सर। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही होता है, समझ गए? तो इस तरह का क्यूबिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे नहीं कहेगा करने की। तो 23 अल्फा क्यूब। अब चलिए, अल्फा इक्वल टू 5 रखने के बाद 0 आता है, इसका मतलब क्या है? अल्फा -5 जरूर इसका फैक्टर होगा। अब फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 23 अल्फा क्यूब। अब इसके आगे आप क्या रखें जिसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो आपका अल्फा -5 आ जाएगा। तो 115 अल्फा स्क्वायर रखेंगे तो बात बन जाएगी। 23 अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये अल्फा -5 आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है? इस चीज को समझ गए? यस कि नो बताइए। 23 अल्फा क्यूब था, इसके आगे -115 अल्फा स्क्वायर रखेंगे, तब इसमें से आप 23 अल्फा कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अल्फा -5 आ जाएगा, क्योंकि 23 और 5 का ही प्रोडक्ट ये है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब अल्फा स्क्वायर का हिसाब किताब करिए। ठीक है, देखिए अल्फा स्क्वायर आपका ये 23 अल्फा क्यूब हो गया, -118 अल्फा स्क्वायर, जबकि हमने यूज किया -115 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना होगा? -3 अल्फा स्क्वायर और यूज करना होगा। इसके आगे आप +15 अल्फा लिखेंगे, तब कुछ कॉमन लेंगे तो आपका फिर से वही अल्फा -5 आ जाएगा। अब अल्फा का हिसाब किताब करिए, कितना है? 23 अल्फा है ना, 23 अल्फा। हमने लिखा है कितना? 15 अल्फा। तो अब और कितना अल्फा रह गया? 8 अल्फा। अब 8 अल्फा के आगे आपको जितना चाहिए उतना होगा ऑलरेडी, है ना। तो 78 और -118 कितना आ जाएगा? 40 आएगा, -40 है ना। और -40 की हमें जरूरत थी, तो +8 कॉमन ले लें तो अल्फा -5 आ जाएगा। इस तरह से आप फैक्टराइज करते हैं, समझ गया? जो मिड टर्म स्प्लिट करते थे क्वाड्रेटिक में करते थे, लेकिन ज्यादा डिग्री का होगा तो क्या करेंगे? ज्यादा डिग्री का होगा तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वेरिएबल के जगह पर कोई नंबर रख करके 0 ले आइए, इसका तो वेरिएबल माइनस दैट नंबर मस्ट बी फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। अब अल्फा -5 आ गया कॉमन फैक्टर, बाकी जो रह गया वह 23 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा एंड +8, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, अब 23 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा +8, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। नहीं, अब इसको शॉर्टकट में पता करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो हमने फैक्टराइज करके कर लिया, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर में किया। दोनों तरीका बता देता हूँ। 23 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा +8, बाय द वे इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, जो दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, जैसे इसमें डी लिखते डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, दिस इज लेस देन 0। बाय द वे ऐसा आ जाए तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? तो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यही अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता और तब डी लेस देन 0 आता तो कहते हैं हमेशा नेगेटिव। समझ, ये शॉर्टकट में पता करने का तरीका है, एक्चुअल ये है। और ये क्यों शॉर्टकट में है ये बताऊंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब, है ना। या जो लोग पढ़े हुए हैं पहले ऑफलाइन जब क्लास चली थी उन लोगों को मालूम भी होगा ये क्यों होता है। ठीक है, तो इसको फिर से बताऊंगा कि बताया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए क्वाड्रेटिक में, तब उसको फैक्टराइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? तो आपको 10th में बताया गया कि डी लेस देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होता है। इसका मतलब कोई रियल फैक्टर इस तरह से नहीं बन सकता है, वरना इसको 0 करेंगे तो रियल वैल्यू तो आ जाएगी। जबकि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तभी उस क्वाड्रेटिक का रियल रूट होता था, तभी इस तरह से रियल फैक्टर बन सकता है। तो डी लेस देन 0 आ जाए तो छोड़ दीजिए उसको अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट देख करके
पॉजिटिव है तो सीधे ड्रॉप कर दीजिए इनइक्वालिटी को बिना चेंज किए हुए। अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ड्रॉप करिए और उसको इनइक्वालिटी को चेंज कर दिए क्योंकि एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तब जब अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट 23 के बदले -23 होगा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ठीक है, पूरी जानकारी मिल गई। अब देखिए Yes, अल्फा sir. -5 इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो देयरफॉर Yes, sir. अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो पहली इनइक्वालिटी का कहना था अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दूसरे का कहना है अल्फा लेस देन और इक्वल टू 5 और हमें दोनों का सुनना है तो आप क्या कहेंगे? देयरफॉर Alpha 2 to belongs 5. to अल्फा 2 विल to बी 5. ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। ये अपना सॉल्यूशन Yes. सेट करते हैं। समझ गए? क्योंकि हमें दोनों का सुनना है। सर हाँ बोलिए। सर ऊपर लाइन 3 के लिए वो ऑलवेज ट्रू क्यों था? कौन सा है? सर L3 के लिए। ऑलवेज ट्रू क्यों होगा? ये तो आप भी कहेंगे, मैं ही क्यों कहूंगा, पूरी दुनिया कहेगी। नहीं देखिए सर अल्फा, हाँ सर आप प्लीज दोबारा से बता दीजिए पूरा। तो सर क्या ज्वाइन नहीं कर। बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है। यस सर आज सर। पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर यस एरर सर मेरा दिखा भी रहा था। डिस्कनेक्ट हो रहा है बहुत हाँ सर पहले भी होता है सर ये बहुत बार। हाँ, डिस्कनेक्ट होता है सर। वही और ना अपने आप आप, बीच में बंद हो जा रहा है। आपके एरिया में लोग जो लग रहा है नेट का ज्यादा यूज कर रहे हैं अब, नहीं सर हमारे एरिया में तो सही चल रहा है। आप ही के सर एरिया में। बाकी सब हमारे चीजें में सही तो चल चल रहा रही है। है, सर घर में तो बाकी वाईफाई ठीक लगा है। हुआ फिर भी दिक्कत हो जाती है। हाँ सर बाकी ऐप वगैरह सब सही चल रहा है, जूम पर ही गड़बड़ हो जाती है। अच्छा यस सर। सर आप आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आपकी तो आ रही है ठीक सर है। एक काम करिए सर क्लियर सर, है। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ले लीजिए, देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। यस सर। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ठीक आ रही है, कनेक्शन भी ठीक जिससे है, वो बढ़िया है। नेटवर्क ठीक सर है। टीम्स पे ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है। ये जूम थोड़ा सा यूजर Yes. फ्रेंडली है और इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स सब है, बहुत सारा काम कर सकते हैं, इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, है ना। ठीक है चलिए अब देखते हैं। देखिए 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। यस सर। उसमें और 1 ऐड कर देंगे और पक्का पॉजिटिव। अल्फा स्क्वायर ओके तो सर 0 भी हो सकता है लेकिन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कम से कम इसकी वैल्यू होगी 1। अब समझ गए? तो 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसमें और 2 ऐड कर दिया तो और पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत होगी नहीं ना। नहीं सर। जो अपने आप आ जाए उसमें ये नहीं कि इक्वेशन सॉल्व करने लगते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं, वो नहीं करना है। ये तो है ही, दिख रहा है कि पॉजिटिव है तो क्यों मैं कहूँ कि कौन सा अल्फा और ऐसा अल्फा वैसा अल्फा, नहीं। सारे अल्फा के लिए पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा खुल के 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे गारंटीड पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो इसीलिए सेकंड इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट में देखिए। सर हाँ सर हमने L2 लाइन का जो फैक्टर निकाला था 5, तो वो हिट एंड ट्रायल से ही निकलेगा या फिर इसका कोई मेथड भी होता है? कहाँ हिट एंड ट्रायल से, कौन सा अल्फा की वैल्यू? सर यस सर वो 5 जो निकाली थी L2 लाइन में। अल्फा की वैल्यू 5, इसीलिए कि क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक से ज्यादा डिग्री का कोई इक्वेशन या इन इक्वेशन आए और उसको सॉल्व करना हो या फैक्टराइज करना हो तो वहां पर इसी तरह से रूट का जो मतलब होता है उसका यूज करते हैं। समझिए, जैसे इसमें देखिए अल्फा सीक्वेंस में था, अल्फा हमने बाहर निकाल लिया तो 14 का 2 फैक्टर होगा 2 और 7। अल्फा को या तो 2 रख लेते या 7 रख लेते, दो में से कोई एक काम करते। तो 2 रखने के बाद दूसरा फैक्टर 7 आ गया तो इसलिए अल्फा इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ही दिखा देगा। अब समझ गए?
ठीक है सर। इक्वेशन का सॉल्यूशन जब पूछेगा आपसे तो सिर्फ क्वाड्रेटिक का पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। उससे ज्यादा है तो इसका मतलब यही करना है जो मैंने किया है, ठीक है। या आगे और सीख लेंगे कुछ कुछ चीज, तो वो सब करते हैं। अभी तक जितना आपको है जो हमारा दायरा है अभी तक का, उसमें हम यही काम करें, ठीक है। आगे चल के और सब तरीका सिखाऊंगा, कैसे कैसे क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं कि क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ते हैं, वो पूछ ही नहीं रहा होगा। हो गया? तो लक्षिता का सवाल था, खुद गायब। हाँ बोलिए। सर मुझे नहीं आया समझ में। हाँ देखिए, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ, है ना। ये लाइन सब दी हुई थी L1, L2 और L3, ठीक है। तीनों को मैंने प्लॉट कर लिया है, समझ गए। x को 0 करके y की वैल्यू निकाली, फिर y को 0 करके x की वैल्यू निकाली। 2 पॉइंट मिल गया, लाइन L1 तैयार हो गई। ऐसे ही लाइन L2 के लिए x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये 2 पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करी, L2 तैयार। और L3 तो सीधा है, y इक्वल टू -2, मतलब y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ओरिजेंटल लाइन हो गई। y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन कैसी होती है? x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो हमें दिख गया कि ओरिजिन इस ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए हमने निकाल लिया एक नोन पॉइंट, और अच्छा सा पॉइंट, आसान सा पॉइंट। दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब x और y वाला टर्म जो है उसको हमें इवैल्यूएट करना ही नहीं होगा, वरना कोई भी पॉइंट जो अंदर लाई करता होगा उसको तीनों एक्सप्रेशन में L1, L2 और L3 के एक्सप्रेशन में रख करके देख लेंगे कि उस एक्सप्रेशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है ना। तो अल्फा कॉमा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर के लिए भी उसका साइन वही होगा, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि लाइन के एक साइड के सारे पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है। तो जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में हमें पी चाहिए, तो ओरिजिन को रख करके L1 में हमने रखा तो वैल्यू आ गई 1 इज पॉजिटिव, इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट रखने के बाद भी पॉजिटिव। L2 में रखा तो -118, x0 y0 रखने के बाद नेगेटिव है, इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट रखने के बाद भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक। ऐसे ही L3 में पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, y0 रखेंगे तो 0 + 2 इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट रखने के बाद भी पॉजिटिव। तो थर्ड में जब हमने रखा तो कहा कि अल्फा कुछ भी लाओ हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, ये पक्की बात। ये तो अनकंडीशनली सही हो गया, लेकिन बाकी दोनों में अल्फा की कुछ खास वैल्यू चाहिए, है ना। तो बाकी दोनों इन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके अल्फा के वैल्यू की लिमिट निकाली। तो पहला कहा कि अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दूसरे का कहना था कि अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 5, और हमें दोनों का सुनना है, क्योंकि पॉइंट पी इस ट्रायंगल के अंदर कब रहेगा? जब L1 के उस साइड रहे जिस साइड ओरिजिन है, L2 के भी उस साइड रहे जिस साइड ओरिजिन है, और L3 के भी उस साइड रहे जिस साइड ओरिजिन है, तभी होगा ऐसा। वरना सिर्फ L1 के उस साइड रहे जिस साइड ओरिजिन है तो बाहर भी ट्रायंगल को होगा, तभी रह सकता है। लेकिन ट्रायंगल के अंदर रहे तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई